करते थे, चलो आज पूजन नहीं करेंगे, आज अभिषेक करते, चलो आज अभिषेक नहीं करेंगे। व्यक्ति की रुचि बढ़ती चली जा रही है। और तीसरी बात है मंदता, मंदी, क्रिया में मंदी। पूजन करते हैं, किसी से पूछा भैया मंदिर जाया करो, हाँ चले जाएंगे। पूजन किया करो, हाँ कर लेंगे। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र दिया है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिगण वीर तद विशेष। व्यक्ति के परिणाम में कभी तीव्रता आती है, कभी मंदता आती है, कभी ज्ञात भाव के द्वारा करता है कार्य, तो कभी अज्ञात भाव के द्वारा कार्य करता है, विशेषता होती है। लेकिन संत कहते हैं हमारे जीवन में यदि रुचि बढ़ेगी तो हमारे अंदर अरुचि घटेगी, मंदता भी घटेगी। और चौथी बात है विवेक से धर्म करना। रूढ़िवादी क्रियाओं से ग्रसित होकर के कभी धर्म नहीं करना कि हमारे पूर्वज चले आ रहे थे तो उन्होंने धर्म किया था तो हम भी धर्म कर रहे, ऐसा नहीं। हमारा विवेक जागृत होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने अभी कहा था कि बच्चे से कहा कि धर्म ध्यान किया करे, तो उसने कहा कि मेरे पिताजी और माँ रोज झगड़ते हुए मंदिर जाते हैं और झगड़ते हुए मंदिर से आते हैं, तो ऐसे धर्म से मुझे एलर्जी है। तो कहने का तात्पर्य यही है, यदि जिस प्रकार से मेरे माता पिता यदि पूजन पाठ करते हैं और उनकी कसायों की मंदता नहीं हो रही है, कसाएं शांत नहीं हो रही हैं, तो मुझे ऐसे धर्म करने से एलर्जी है, मुझे धर्म नहीं करना। फिर उससे कहा कि भाई धर्म का ये स्वरूप नहीं है। धर्म का स्वरूप तो वह है कि भगवान की प्रतिमा को देख करके तुम्हें लगे कि वास्तव में यही सच्चा स्वरूप है। जिस प्रतिमा को देखने के बाद तुम्हें लगे कि संसार नाशवान है, इस संसार में कुछ भी नहीं है मेरा, यहां तक कि मेरा तन भी नहीं है। जिस तन को तुमने संभाला है, सुधारा है, बचपन से लेकर के बचपन तक तुमने इस शरीर को साथ दिया है, ये शरीर तुम्हारा कहां तक साथ देने वाला है? संसार में कोई किसी का साथ नहीं दे सकता है, साथ देता भी नहीं है, ये सच है। संयोग अलग चीज होती है, कोई किसी का साथ दे रहा है। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, यही हमारे जीवन की विकलता का कारण है, यही हमारे दुख का कारण है। लेकिन संत कहते हैं धर्म तुम्हारा छाया की तरह आगे जाएगा, इस भाव में भी साथ देगा, पर भाव में भी साथ देगा। और जब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ छाया की तरह रहेगा। तो धर्म कर संसार सुख, धर्म करने से संसार में सुख मिलता है और धर्म करने से परभव में भी सुख मिलता है। धर्म करने से संसार में सुख शांति समृद्धि मिलती है और धर्म करने से परंपरा से निर्वाण की प्राप्ति भी होती है। आप इस बात को तो सोचो, रुचि तो जगाओ। अरे करते हैं, उत्साह से करो, उमंग से करो, बड़ी रुचि के साथ करो, तो तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ छाया बनकर के जाएगा। धर्म की क्रिया को समझें, क्रिया के साथ साथ हमारे भाव भी अच्छे होना चाहिए। जितना अच्छा आधार होगा उतने अच्छे तुम्हारे भाव लगेंगे। यदि आपके बर्तन पूजन करने के अच्छी क्वालिटी के हैं, उसमें द्रव्य भी तुमने अच्छी क्वालिटी की रखी और तुमने धोती दुपट्टा भी अच्छा पहना, चौकी भी अच्छी रखी, सारी अनुकूलता तुम्हें ठीक रही, तो तुम्हारे भावों की विशुद्धि बिना बड़े बढ़ जाती है। और हमारा आधार गलत होता है, आधार ठीक नहीं होता है। चलो कर रहे हैं, रूटीन में कर रहे हैं, अरे रूटीन को ठीक करने के लिए तो धर्म किया जाता है, रूटीन को बदलने के लिए तो धर्म किया जाता है। यदि धर्म तुमने नहीं साधा तो ना तुम्हें मोक्ष मिलेगा और ना तुम्हें संसार का सुख मिलेगा। ये दोनों चीजें तभी मिल सकती है जब हम वास्तव में यथार्थ में धर्म के सही स्वरूप की पहचान कर पाए। आप लोग पूजन करते हैं, लोग रोज पूजन करते हैं, बोलो करते हो कि नहीं? हाँ तो बोलो, जोर से बोलो, आवाज आना चाहिए। आप पूजन करते कि नहीं करते? करते हो ना? रुचि से करते कि अरुचि से करते हैं? जो लोग पूजन को रुचि से करते हैं उनकी जीवन की ज्योति जल जाती है, और जो रोज पूजन अरुचि से करते हैं उनकी जीवन की ज्योति बुझी हुई दिखाई देती है।
संत कहते हैं भूमि की उर्वरा शक्ति तभी पहचानी जाती है उसको बीज को बोने से। भूमि की उर्वरा शक्ति बीज को बोने से मालूम पड़ती है, और वैसे ही मनुष्य के व्यक्ति के जीवन का व्यवहार से उसके कुल की पहचान होती है। यदि व्यक्ति का व्यवहार अच्छा होता है तो समझ में आता है कि इसका कुल अच्छा उच्च कुल वाला है। जैसे बीज को डालकर के उससे फसल उग करके आती है तो पता पड़ता है कि इस भूमि की उर्वरा शक्ति अच्छी है। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में जब धर्म दिखाई देता है तो उससे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके रग रग से रोम रोम से धर्म टपकता है, उसका वातावरण बोलता है, उसका व्यवहार कहता है कि ये व्यक्ति धर्मात्मा बन गया है। धर्मात्मा तो सभी हैं जो यहां पर आते वो सभी धर्मात्मा हैं, सभी पुण्यात्मा हैं, लेकिन धर्म की सही छाप क्या होना चाहिए वो आज तक हमारे जीवन में उतर नहीं पा रही है। धर्म की परिभाषा सही कहां क्या होना चाहिए वो हमारे जीवन में झलक नहीं पा रही है। संत कहते हैं कि धर्म वह आधार बने तुम्हारे जीवन का कि जब तक मुक्ति ना मिले तब तक तुम्हारे धर्म का साथ नहीं छूटना चाहिए। आचार्य भगवंत कहते हैं धर्म की परिभाषा क्या है? धम्मो मंगल मुक्तिम अहिंसा संयमो तपो देवावि तस्य परमंति जस धम्मे सयामणो। हे भगवान महावीर से बुद्ध ने पूछा, गौतम बुद्ध ने पूछा कि धर्म क्या है? तो भगवान महावीर कहते हैं धर्म मंगल है, उत्कृष्ट है, अहिंसामयी है, तप और त्याग तपस्या वाला है। धम्मो मंगल उत्कृष्टम अहिंसा संयमो तपा। धर्म मंगल है, उत्कृष्ट है, अहिंसामयी है। ये धर्म देवावि तस्य परमंति, इस धर्म को जो धारण करता है देव लोग भी उसको नमस्कार करते हैं, वो धर्म है। हमारे जीवन में कौन सा धर्म है कभी तुमने झांक करके देखा? कभी आपने मन से पूछा कि हम जो धर्म कर रहे हैं यही वास्तव में सच्चा धर्म है? आपका धर्म आप जानो, लेकिन सच्चा धर्म तो यही है। यदि तुम्हारे जीवन में धर्म आ गया तो तुम्हें देव लोग भी नमस्कार करने के लिए आएंगे। तो लेकिन तुम्हारा धर्म पता नहीं कैसा धर्म है। साथ में माला भी चल रही है, साथ में स्वाध्याय भी चल रहा है, साथ में पूजन भी चल रही है। ऐसे एक म्यान में दो तलवार जब नहीं रह सकती हैं तो धर्म भी एक साथ कैसे रह सकता है? एक समय में एक ही उपयोग काम करता है, एक समय में दो काम नहीं होते हैं। इसलिए हमें यदि धर्म सही करना है तो रुचि पूर्वक यदि माला फेरना है तो ऐसी माला फेरो कि तुम भगवान बन जाओ, मेंढक नहीं बनना। आपने श्रावकाचार्य में कहानी सुनी होगी, अरहत दास धर्मात्मा बंधु था। उसके जीवन में वो धर्म समाया था कि वो प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाते थे। एक दिन सामयिक कर रहा था श्रावक श्रेष्ठी, दीपक को सामने रख लिया कि जब तक दीपक जलेगा तब तक मैं सामयिक करता रहूंगा, और दीपक जैसे बंद हो जाएगा मेरी सामयिक पूरी हो जाएगी। लेकिन उसकी पत्नी भी उतनी ही धर्मात्मा थी, अपने पति देव के साथ धर्म के साथ उसका साथ दे रही थी। पत्नी ने सोचा कि हमारे पतिदेव सामयिक करने के लिए बैठे हैं, इनकी सामयिक बहुत अच्छे से हो तो बार बार दीपक ना बुझ जाए। उस दीपक में घी डालती रही। इधर उसके पतिदेव की सामयिक तो चल रही थी, लेकिन प्यास लगने के कारण विकल्प होने लगा, पर उन्होंने सामयिक को नहीं छोड़ा। क्या नहीं किया? सामयिक को नहीं छोड़ा। प्राण चले गए पर सामयिक उन्होंने पूरी की, और मर करके अपने ही घर की बावरी में मेंढक बन गया। समझ रहे हो ना आप? पर यहां तो कितने रूप दिखाई देते हैं तुम्हारे के पता नहीं।
ऐसा धर्म हमारे जीवन में आना चाहिए कि प्राण चले जाए पर प्रण नहीं जाना चाहिए। यदि हमने जो व्रतों को लिया है, जो हमने संकल्प लिया है, जो संयम का पालन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, पूजन पाठ और नियम में हमारी दृढ़ता जो बनी है, वो दृढ़ता कभी खंडित नहीं होना चाहिए। यही धर्म का सच्चा रूप है। तीर्थंकर भगवंतों को देखो, उनकी छाया को देखो, उनकी प्रतिमा को देखो, बीत रास्ता झलकती है। सेठ जी का तो मरण हो गया, वो जाकर के घर में ही बावड़ी में मेंढक बन गए, क्योंकि प्यास उनको सता रही थी। और एक वही मेंढक जब भगवान महावीर का समोषण राजगिरी पर आया, तो सुनते हैं कि भगवान महावीर का समोषण राजगिरी पर लगा है। परिवारजन परिजन सब जा रहे हैं, राजा सणेज भी चला जा रहा है भगवान महावीर के समोषण में 60,000 प्रश्नों को करने के लिए। तो मेंढक के मन में भी विचार आया कि मुझे भी जाना चाहिए। सेठानी पानी भरने के लिए कुएं पर गई। अब वो कुएं पर, जो कुएं में मेंढक था, उनकी पात्र में आया, बाहर निकाला। सेठानी सुने, सोचा ये बाहर रहेगा, मर ना जाए, कुएं में पुनः डाल दिया। फिर बाहर आया और फुदक फुदक करके अपनी मुख में एक फूल की पंखुड़ी लेकर के जा रहा है। कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? भगवान महावीर के समोषण में जा रहा। क्यों जा रहा है? पूजन करने जा रहा है, भक्ति करने जा रहा। उसके भाव भी अभी धर्म के हैं, उसके अंतरंग में अभी भी रुचि है, क्योंकि एक त्रस्त बन गया है, त्रियंच गति को प्राप्त कर गया है, लेकिन भक्ति अभी भी उसके हृदय में है। ये किसका प्रभाव है? धर्म का प्रभाव है। इसलिए धर्म हमारे जीवन का आधार बने, जिसके बिना हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता है। जाते जाते राजा सणेक के हाथी के पैर के नीचे आ जाता, प्राणांत हो जाता है। बताओ, यात्रा पूरी नहीं हो पाई, बीच में ही चला गया। अब क्या करें? लेकिन हृदय में भावों की कीमत होती है। हमारा जैन दर्शन भाव प्रधान कहा गया है, क्रिया प्रधान नहीं। क्रिया के साथ यदि भाव जुड़ता है तो तुम्हारा सही धर्म माना जाता है, और क्रिया मात्र तुम बनकर के रह गए तो धर्म से जो फल मिलना चाहिए वो फल मिलने वाला नहीं है। मर गया बेचारा, जाकर के देव हुआ। क्या बना? देव बना। देव बनकर के जाकर के सबसे पहले समोषण में पहुंचा। एक भगवान की भक्ति करने से वह मेंढक भी स्वर्ग में जाकर के देव बन सकता है, और एक माला फेरने वाला मेंढक बन सकता है। सामान्य में क्या कर रहे थे सेठ जी? जाप कर रहे थे ना, तो क्या बने? और मेंढक क्या बना? ये भावों का खेल है। किसके द्वारा बने? आपके पास मुख नहीं है आज? बोलो ना, जोर से बोलो। मेंढक क्यों बना? प्रश्न करो अपने मन से। आज यदि हम इंसान बने हैं, आज यदि हमने मनुष्य पर्याय को पाया है, नर जीवन पाया है, तो कैसे पाया है? तो कोई नारकी बना है तो कैसे बना है? कोई देव बन गया तो कैसे बना? और कोई त्रियंच बना तो कैसे बना? हर दिन अपने मुख से प्रश्न, अपने मन से प्रश्न करो। रायचंद जी हुए रायचंद जी, जिन्हें बोलते थे एक साथ सैकड़ों कोई प्रश्न करे तो उत्तर उनको क्रम से दे देते थे। उनके जीवन में उन्होंने 3 बातों को कहा। आंख खोलते ही जहर चढ़ता, आंख खोलते ही जहर चढ़ता, पैर रखते ही पाप लगता, पैर रखते ही पाप लगता, आंख खोलते ही जहर चढ़ता। एक बात मैं भूल रहा हूं, मैं भाव बता देता हूं। उनका कहना था कि संसार में जहां जहां मेरी दृष्टि जाती है पूरा वातावरण गंदा है, तो आंख खोलते ही जहर चढ़ता। और जहां जहां मैं पैर रखूं
वहां पाप लगता है, यानी संसार विषयों से भरा हुआ है। संसार में पाप के अलावा और कोई दूसरी क्रिया नहीं है। इसलिए हमेशा वो सावधान रहा करते थे कि मेरी दृष्टि जब खुले तो भगवान का नाम लेते लेते खुले, और मेरे द्वारा कोई अनर्थ ना हो जाए जिससे मुझे नरक निगोद की यात्रा का सामना करना पड़े। बड़ी मुश्किल से मानव जीवन मिला है, बड़ी मुश्किल से देवेंद्र देव का शरण मिला है, बड़ी मुश्किल से जिनवाणी की राय मिली है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, जो हमारे ही नहीं पूरे विश्व के गुरु हैं, जब उनके अंदर वैराग हुआ तो 9 वर्ष की उम्र में आचार्य चक्रवर्ती शांति सागर महाराज का दर्शन किया। जब वो गर्भ में, अपने मां के गर्भ में आए तो मां के लिए 1008 शस्त्र कमल वाला पुष्प से पूजन करने का भाव हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में 20 पंथी आमनाओं का ज्यादा बढ़ावा है। उनकी मां बहुत धर्मात्मा थी, तो मन में एक दोहला हुआ कि मुझे शास्त्र दल वाले कमल से पूजन करना है। उनके पतिदेव, गांव में कमल नहीं मिला, फूल नहीं मिला, तो दूसरे गांव से लाकर के अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा किया। जब से वह बालक पेट में आया तब से यात्रा करने के भाव आने लगे, तब से पूजन पाठ करने में रुचि बढ़ने लगी। क्यों? जो धर्मात्मा जीव था वो विशेष जीव था, और उसके आने से उनके मन में इस तरह के धार्मिक विचारों ओतप्रोत होती रही। मां और बालक को जन्म दिया, और जन्म देने के बाद वह बालक, कहते बावड़ी में जाकर के ध्यान लगाते थे, साइकिल हाथ छोड़ करके साइकिल चलाते थे। वो विद्याधर आज हमारे लिए विद्या के सागर के रूप में मिला है। यदि संत श्रोमणी नहीं होते तो हम नहीं होते, हम जैसे अनेक साधु नहीं हुए होते, और गुरुदेव का उपकार हम सबके लिए जिंदगी भर कभी जीवन में भुला नहीं सकते हैं। उन्होंने देश के लिए दिया, उन्होंने समाज के लिए दिया, उन्होंने संस्कृति दी, संतति दी और परंपराएं दी हैं। मानवता के लिए उन्होंने कितना बड़ा कार्य किया। सागर मध्य प्रदेश में भागोजा तीर्थ के निर्माण करा कर आशीर्वाद दे के एक बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है, जो पूरा जिले में जाना पहचाना हो गया। एक जमाना था सागर मध्य प्रदेश डॉक्टर सर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से पहचाना जाता था, आज वही सागर भागोजा तीर्थ के नाम से जाना जाता है। आचार्य श्री ने दलित प्राणियों के लिए, दलित व्यक्तियों के लिए हथकरघा जैसा